नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कानून बन सकता है। देखो, जितने भी निर्णय आते हैं जो उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं वो सब अपने आप में कानूनी होते हैं, है ना। तो कानून एक बहुत बड़ा टर्म है ना। इसके अंतर्गत छोटे छोटे टर्म आते हैं जैसे उपविधि, नियम, विनियम। वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको एक एक से अच्छे से बता दूंगा सारी चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि कानून कौन बनाता है। बेसिकली किसका ये दायित्व है कि वो कानून बनाए। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे संविधान को, हमारे देश को चलाती हैं। तो विधायिका का मेन काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का मेन काम है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, अच्छे से लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कि सही से लागू किया जा रहा है कि नहीं, इस बात को देखना। फॉर एग्जाम्पल, विधायिका ने कानून बनाया, विधायिका मतलब संसद, है ना। संसद ने कानून बनाया कि अब से 3 तलाक बंद। जो तलाक 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 बोला जाता था ना, तलाक बिद्दत, उसको बंद किया जाता है ना। अब उन्होंने इतना बोल दिया और एक बेसिक कानून बना दिया। अब इसके अंतर्गत जो नियम बनाए जाएंगे कि कौन देखेगा इस चीज़ को, कौन सा अधिकारी जाएगा, तो ये सब काम किसका है? ये सब काम है कार्यपालिका का, जो कि नियम बनाएगी। अब न्यायपालिका का क्या काम आता है कि इन नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर नियमों का उल्लंघन होता है, इस कानून के बावजूद, जो 3 तलाक का कानून था उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक देता है अपनी पत्नी को, जो कि मुस्लिम में बीवी बोलते हैं, उसको अगर देता है 3 तलाक, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा। मतलब न्यायपालिका का मेन काम क्या है कि जो कानून बनाया है उसको देखा जाना, उसके विषय में सही न्याय लेना। मतलब सरकार के जो कानून हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये देखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय के पास क्या शक्ति है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो यही है ना कि क्या उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है, जो आदेश है, वो कानून बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हमारा संविधान का भाग 5, ये भारतीय संविधान का भाग 5 संघ, अब इसका आर्टिकल 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय कैसा? जैसे अशोक के अभिलेख के बारे में सुना होगा आपने कि पत्थर पे खुदा हुआ है, ऐसे ही। और उसको अशोक ने अभिलेख क्यों खुदवाए थे कि ताकि जनता पढ़ सके और जनता जान सके कि हमारा राजा क्या चाहता है। तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट अपने आप में राजा है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो अब जो उससे लोअर कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक तरीके से नजीर है, अभिलेख है कि अगर सेम कोई घटना होती है, सेम केस होता है, तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया था वही नीचे वाले कोर्ट डिसीजन देंगे। इस तरीके से एक अभिलेख न्यायालय हो गया। और एक तो यहाँ काम आया, एक यहाँ काम आया, जैसे PN भगवती ने जनहित याचिका वाला कॉन्सेप्ट चलाया था। अब जनहित याचिका में जो डिसीजन दे दिए वो आगे के लिए नजीर बन गए कि ऐसा ऐसा कहा है तो कानून ऐसे ही काम करेगा। अगर जनहित याचिका वाले या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंडित करेगा। क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट, इसमें नीचे, जो उसके अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित और भी शक्तियां हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अगर उसके खिलाफ जाओगे तो आपको अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विधि क्या होती है। विधि अर्थात जो अपन कहते हैं एक जनरली टर्म है कानून। तो कानून होती क्या है बेसिकली? तो कानून के अंतर्गत देखो, हमारे संविधान का जो भाग 3 है, मूल अधिकार, उसके अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 13(3)
में विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो कानून कोई एक शब्द नहीं है, कानून है बहुत सारे शब्दों का एक समूह जिसमें छोटी बड़ी सभी प्रकार की बातें की गई हैं। तो आगे हम समझ लेते हैं कि अध्यादेश, आदेश, उपविधि ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले अध्यादेश। अध्यादेश संसद और राज्य विधानमंडल के स्थान पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे यूएसए है, अमेरिका में भारत का राजदूत है। अब भारत के साथ अमेरिका के जो भी संबंध हैं उन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी नहीं जा पा रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। तो जो भारत का राजदूत होगा वो मोदी के बिहाफ पे उनसे डील साइन कर लेगा, जो भी कार्य होंगे वो पूरा कर लेगा। उसी प्रकार से जैसे हमारी संसद है, उसका काम है कानून बनाना। अब संसद सत्र में नहीं है और कानून बनाना आवश्यक है, तो उस स्थान पर अध्यादेश को लाया जा सकता है। राष्ट्रपति जी आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश ला सकते हैं, जो क्या है, संसद के जो कानून बनाती है, जो विधि बनाती है, उसी के समान कार्य करेगा, लेकिन ये स्थायी ना होकर अस्थायी है। तो अध्यादेश अस्थायी विधि के अंतर्गत आता है। सेम प्रोसेस जो राज्य विधानमंडल के स्थान पर राज्यपाल जी कर सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत, यही अध्यादेश लाके। आदेश क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जैसे आदेश निकालता है, हाई कोर्ट आदेश निकालता है, कोई भी कोर्ट आदेश निकालता है, या जो ऐसी अथॉरिटी जो ये काम कर सकती है, आदेश निकाल सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का आदेश निकाला केशवानंद भारती 1973 में, उस बात में। अभी हाल ही में एक आदेश निकाला कि दिल्ली के मुख्य सचिव के विषय में कि जल्दी से नियुक्ति करो, जो भी करो, जो भी तरीका है जल्दी से जल्दी करो। तो वो आदेश, अब ये आदेश क्या है, नियम हो गए। अगर ये मुख्य सचिव के विषय में आदेश निकाला गया है कि जल्दी नियुक्ति कर दो, अगर 15 दिन में कर दी, आगे चल के ये नियम बन जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है या आदेश है कि 15 दिन में मुख्य सचिव की नियुक्ति करनी ही करनी है। तो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब उपविधि क्या होती है? जैसे कोई संस्था है, जैसे मान लो एक कार है, ये संस्था है ना, चल रही है। अब इस संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम होंगे, वही नियम होते हैं उपविधि। मतलब उस किसी संस्था के आंतरिक कार्यों को करने के लिए जो नियम होते हैं उन्हें उपविधि कहा जाता है, राइट। नियम तो पता ही है, कोई भी जैसे आईएएस अधिकारी है, अपनी ऑफिस में बैठा है, जनता के लिए भी नियम बना सकता है और खुद की ऑफिस के लिए बना सकता है। जैसे किसी ने नियम बना दिया कि आज से 6 बजे के बाद इस रोड पर कोई नहीं निकलेगा, तो ये नियम हो गया। रेगुलेशंस, अगर किसी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए नियमों का एक बड़ा सेट रहता है जिसे रेगुलेशंस कहते हैं। अधिसूचना भी विधि का हिस्सा है, नियम भी विधि का हिस्सा है और विनियम भी विधि का हिस्सा है। ये याद रखो, विधि मतलब कानून। तो कानून एक छोटा टर्म ना होकर बड़ा टर्म है। तो अधिसूचना ये होती है एक विशेष सूचना जो कि राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। मान लो कि कोई किसी आयोग द्वारा सिलेक्टेड अधिकारी हो गया, तो जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, तो वो आयोग सूचना प्रकाशित करेंगे और बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो इसे अधिसूचना कहा जाएगा। अंत में ये जो नेताजी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, साउथ के एक बड़े पॉलिटिशियन है, तो एक डिबेट में बोल रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ जाता बाबरी मस्जिद पे, तो हम संसद में कानून ले आते और उसको बदल देते। मतलब कि संसद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जो आदेश हैं, उनको बदल सकता है, बस शर्त है वो देश हित में हो। तो यही सब मुद्दा था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इसमें कोई आपको कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इस पर और वीडियो ले आएंगे। थैंक यू।